हेलो, वेलकम। स्वागत है आपका डे 4 डे 4 पाइथन लर्निंग में। कहाँ जस्ट अ सेकेंड, चेक कर आउट स्ट्रीम सही चल रही। आई थिंक आई विल यूज माय ओके। कैसे सब लोग? बढ़िया। आई होप कि आज मैं थोड़ा लंबा स्ट्रीमिंग करूँ तो पता चले कि कोई सही में देख रहा है कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 38 मिनट्स तक का किया था, तभी शायद आई थिंक एक व्यूअर था। तो आई होप टुडे आज मेरे को थोड़े ज़्यादा व्यूअर्स आए। तो लास्ट तक जब मैंने पढ़ रहा था तब तक तो मैंने क्लासेस के बारे में पढ़ लिया था। लाइक ये 3 सेक्शन पढ़ लिए थे। कल हमने ये अपना एरर ISBN वैलिडेटर डिबग कैसे करना है वो कंप्लीट किया था। आई थिंक मैंने जब ट्विच में स्ट्रीमिंग किया था तभी ये रिजॉल्व हो गया। मैंने कर्सर अपना AI यूज़ किया था कि व्हाट एग्जिट आई थिंक मैं कोई लास्ट गेट इंडेक्स करके जो वेरिएबल था वहाँ पे फंस गया था। तो जस्ट यूज़ ऑफ AI एंड हो गया था मेरा कंप्लीट। तो या दैट वाज गुड। फिर ये क्विज़ मैंने रिव्यू किया कि कैसे हेडलिंग का जो भी रिव्यू है वो पढ़ लिया था। फिर उसके बाद क्विज़ किया, क्विज़ में कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट किए, उसके थोड़े नोट्स बनाए। आई थिंक similar to JavaScript, so it was easy to go there. अभी आई थिंक आई एम हियर कि ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स जो क्लासेस में होते हैं वो कैसे करेंगे। तो आजकल प्लानिंग तो वही है। अगर मैं ज़्यादा कर पाया स्ट्रीमिंग तो आई विल एबल टू फिनिश अप टू रिव्यू क्विज तक के भी ख़त्म कर सकते हैं। एंड होपफुली वी कैन स्टार्ट सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लासेस की। पाइथन में क्लास क्या होते हैं, चलो। आई थिंक मैंने ये गेट एट्रीब्यूट वाला जो मेनली यहाँ पे 4 जो मेथड्स है वो आप यूज़ कर सकते हो कि अगर एट्रीब्यूट्स गेट करने के लिए, सेट करने के लिए और देखने के लिए कि अगर एट्रीब्यूट है कि नहीं क्लासेस में, और आप कैसे एट्रीब्यूट डिलीट भी कर सकते हो क्लासेस में। सो दैट इज़ द थिंग। और तो आई थिंक गेट एट ATTR वो फिनिश हो गया था मेरा। ये वाला भी फिनिश हो गया सेट करने का, एट्रीब्यूट्स कैसे सेट करते हैं। आई एम हियर कि हैज़ एट्रीब्यूट, अगर एज ATTR मतलब हैज़ एट्रीब्यूट है कि नहीं ऑब्जेक्ट में, वो कैसे करना है। तो उसमें कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट पास करना है और एट्रीब्यूट का नेम क्या है। तो आई थिंक आई विल कोड दिस पार्ट अगेन एंड देन सी हाउ इट इज़, कैसे उन्होंने किया है।
तो ये हैज़ एट्रीब्यूट फंक्शन क्या है बताए कि जैसे अगर कोई डिलीट करना है एट्रीब्यूट आपको तो पहले चेक कर लेना अच्छा है कि उसमें है कि नहीं. So that's a good thing that has a tr attribute method आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा जिससे आप चेक कर सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स है कि नहीं क्लास में. तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग. अगर मैं होपफुली आपको दिख रहा होगा. Let me zoom in first. Okay. So wait a second. Okay. मेरे को okay, I think this one is good enough for checking. Okay, so okay, class product class keyword pro class name डिफाइन करने क्लास डिफाइन करने के लिए. तो प्रोडक्ट होगा अपना क्लास नेम, फिर कोलन, फिर अपना मेथड इनिट टेंडर मेथड इनिट अंडरस्कोर वो लेगा पैरामीटर सेल्फ, एक तो प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट का प्राइस. ठीक है, वो हम असाइन करेंगे एट्रीब्यूट सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, फिर सेल्फ डॉट प्राइस असाइन करेंगे. ठीक है, आई थिंक दिस इज आवर डेफ फंक्शन. कोई आई थिंक दैट्स इट राइट. फिर हम ऑब्जेक्ट और टी शर्ट और प्राइस उसका डिफाइन करने वाले हैं कि क्या है. तो अगर प्रोडक्ट 1 अगर हम पास करते हैं तो हमें अपना जो क्लास है वो उसमें प्रोडक्ट इन्वोक करना है, जो नाम डालना है, नाम एट्रीब्यूट के लिए टी शर्ट. ठीक है, फिर कॉमा 25 अपना प्राइस है, इन्वोक हो गया. दैट विल क्रिएट ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट 1. ठीक है, फिर उन्होंने क्या डाला है कि रिक्वायर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं. तो अगर हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स करें और उसमें हम लिस्ट बनाए कि एक नाम देखना कि नाम और वो सब आई थिंक एट्रीब्यूट्स है वो स्ट्रिंग होंगे. तो नेम, एज एंड इन्वेंटरी आईडी. ओके, ये हो गया अपना रिक्वायर एट्रीब्यूट्स. अभी उन्होंने फॉर लूप यूज़ किया है कि फॉर लूप इफ एट्रीब्यूट फॉर एट्रीब्यूट्स इन रिक्वायर एट्रीब्यूट.
require attributes if अपने को देखना है कि वो है कि नहीं, तो नॉट हैज ATR ऑब्जेक्ट का नाम और ATR। ओके, अगर इफ हैज नॉट तो क्या करना है, कौन सा एरर डाला उसने? ओह यार, एक तो कि प्रिंट एरर प्रोडक्ट एक्सचेंज रिक्वायर्ड ATR एरर ऐसे करके। अच्छा ठीक है, तो प्रिंट करना है कि भाई एप स्ट्रिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग एरर प्रोडक्ट doesn't have else क्या रहना, प्रिंट get ATR ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट 1 और उसमें जाएगा ATR वैल्यू, तो उसका वैल्यू मिलेगा। ठीक है, दिस इज द थिंग आई थिंक। ओह या दैट्स ट्रू कि नेम टी शर्ट आ गया, हमने यहाँ पे एज डाला हुआ है इंस्टेड ऑफ प्राइस, सो हमको दोनों जगह की भी इट्स गुड थिंग दैट वी हमको मिल गया कि भाई एज भी नहीं है और इन्वेंटरी आईडी नहीं है। तो अगर हम इधर चेंज करते हैं प्राइस, तो and then we say this one, then we get name t-shirt price 25 and error for product doesn't have inventory ID। so यहाँ पे हमने हैज़ एट्रीब्यूट मेथड यूज़ किया है कि ऑब्जेक्ट का नाम और एट्रीब्यूट जो भी डालना है कि भाई ये है कि नहीं। अगर नहीं है, अगर है तो इट विल रिटर्न ट्रू एंड नॉट दिस विल बी फॉल्स। अगर नहीं है तो दिस विल रिटर्न फॉल्स और वो हो जाएगा ट्रू और ये सेटिस्फाइड हो जाएगा एंड देन इट विल रिटर्न द प्रिंट द एरर। सो आई थिंक यही है, मैंने होपफुली डाला हुआ है कि क्या है एक्चुअली। नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, तो I'm good, let me check। This one also you can see my notes। बहुत ही बढ़िया।
हमारा काम तो हो गया भाई कि एज एट्रीब्यूट क्या करता है। तो अभी डिलीट एट्रीब्यूट्स पर जाते हैं कि डिलीट, अगर डिलीट एट्रीब्यूट करना है तो क्या होगा। तो डिलीट एट्रीब्यूट में सेम ऑब्जेक्ट का नाम, जो एट्रीब्यूट का नाम आपको डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन ऑब्जेक्ट हैज fully processed, then you decide to clean up any sensitive or temporary attribute that might exist before saving the final version. So after that you can use to dir method to loop through the remaining attributes. हाँ, dir क्या करता है कि attributes आपको जो भी है वो कर it gives you the attributes. So मेथड्स भी दिया आपको वॉटेवर जो है। तो यहाँ पे क्लास यूज़र सेशन डिफाइन किया हो, उसका इनिट फंक्शन क्या ले रहे हो, एट्रीब्यूट्स यूज़र आईडी पैरामीटर और टोकन पैरामीटर। यूज़र आईडी आप असाइन कर रहे हो और टोकन को टोकन की तरह। टाइम काउंट 0, आपने सेशन स्टार्ट, सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यूज़र सेशन 101, ऑब्जेक्ट यूज़र आईडी और ये उसका टोकन है। तो ये आपको सेव करने से पहले you have to clean this one. So attribute to clean और token and time count। तो ये क्या करेगा कि हमने इस लिस्ट को इटरेट करना है for ATR in attribute to clean up if has AT like has attribute session ऑब्जेक्ट का नाम और जो भी एट्रीब्यूट है। तो मतलब हाँ, मतलब ये अगर हम ये दोनों पास कर रहे हैं और वो अगर है तो आप डिलीट कर दीजिए। देन प्रिंट फाइनल एट्रीब्यूट रिमेनिंग। फिर वो इन्होंने एक लाइन प्रिंट करनी है कि भाई फाइनल एट्रीब्यूट रिमेनिंग क्या है। लूप तो द रिमेनिंग एट्रीब्यूट विद अ डेट। तो जो भी सेशन में से ये दोनों एट्रीब्यूट रिमूव हो जाएंगे, फिर हमने इटरेट करने हैं ये सेशन ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स। इग्नोर द डंडर मेथड लाइक इन इट स्ट्रिंग एलिमेंट। सो ये स्टार्ट विथ एंड नॉट कॉलेबल गेट एट्रीब्यूट, ये कंडीशन पास की है कि ये जो स्टार्ट होते हैं डंडर मेथड्स वो नहीं चाहिए, और जो कॉलेबल मेथड्स हैं मतलब मेथड्स है वो भी नहीं चाहिए। तो देन only user ID will be remaining. Okay, so and that's how you can handle attribute dynamically. Let's code this one. अपने उस I think you know what, let me give you the cursor as well so you can हो गया इसको ये तो वाला।
Okay, now it's working. I don't know why it was not working at first place. होपफुली आपको दिख रहा होगा. Okay, I'm gonna clear it. Okay. ठीक है, हम ये क्लास डिफाइन करेंगे यूजर सेशन. उसमें यूज़र आईडी, टोकन और टाइम काउंटर को डिफाइन करेंगे. डू आई नीड टू? इट्स गुड प्रैक्टिस. लेट्स सी. चलो, क्लास कीवर्ड यूजर सेशन कॉलन. हमने इनिट टेंडर मेथड यूज़ करनी है जो पैरामीटर लेगा सेल्फ. यूज़र आईडी टोकन कोलन सेल्फ डॉट यूज़र आईडी को असाइन करेंगे यूज़र आईडी से. देन सेल्फ डॉट ऑथ टोकन डिफाइन करेंगे टोकन से. फिर सेल्फ डॉट टाइम काउंट वो हमने असाइन किया 0. ठीक है, ये अपना यूजर सेशन क्लास डिफाइन हो गया. अभी हम क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट सेशन. तो उसमें क्या करना है, यूज़र सेशन क्लास को कॉल करेंगे. उसमें हम डालेंगे यूज़र आईडी अपना user11. फिर टोकन डालेंगे AB वॉट एवर दिस. ओके, ये अपना और टोकन हो गया. ठीक है, तो अपना सेशन क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट. अभी क्या करेंगे कि हमको जो एट्रीब्यूट्स रिमूव करें, टू रिमूव. तो उसमें कौन सा यूज, एक तो अपने को टोकन और टोकन डाला हुआ. तो और टोकन और दूसरा है टाइम काउंट. ठीक है, ये दोनों हमको रिमूव करने हैं एट्रीब्यूट्स. अभी क्या करेंगे, हम इटरेट करेंगे. बिफोर ATR in TR रिमूव. ठीक है, अगर ये दोनों, अगर इफ हैज़ ATR सेशन ऑब्जेक्ट में अगर ये एट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिलीट एट्रीब्यूट वाला मेथड कॉल करेंगे. और उसमें से हम पहले पास करेंगे ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट का नाम. दैट्स इट. और कुछ प्रिंट करना था क्या? आई थिंक प्रिंट कुछ करना है. लेट मी सी क्या प्रिंट करना है. So remove the attribute.
app removed attribute ठीक है, ये अपना हो गया फॉर लूप फॉर जो एट्रीब्यूट रिमूव करा डायनेमिकली। ये भूल गया था। ओके अरे यार दोनों बार कर दिए, कोई बात नहीं। अभी सेशन फिर से क्लियर करना पड़ेगा लगता है। प्रिंट हमने करना है स्लैशन, क्या प्रिंट करना था भाई, मैं भूल गया, सॉरी। फाइनल एट्रीब्यूट्स रिमेनिंग, फाइनल एट्रीब्यूट्स रिमेनिंग। ये हो गया। अभी हम चेक करेंगे कि फॉर लूप ओके यार, इस we need to do it with कर्सर में डाल के देखते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा जम नहीं रहा है। सॉरी बाय द वे, लेट मी क्रिएट अ स्क्रिप्ट फॉर दैट देन। ठीक है, कर्सर में ही करके देखते हैं। I'll create a script, delete attribute .py. okay, so I think I'm gonna copy those. ये वाला अपना ये कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक ये वाला भी कॉपी कर लेते हैं। अगर ये, अबे ये क्या हो गया, क्या था उसमें, ओके अभी ठीक है, ठीक है। तो अपना हो गया, ये यूज़र सेशन क्रिएट हो गया, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अपने जो लिस्ट डिफाइन करनी थी वो क्रिएट हो गई। फिर हमें प्रिंट करना है कि भाई प्रिंट मशीन, क्या करना था, फाइनल रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स। ओके, तो उसमें क्या करना है, उसमें भी फॉर लूप भी जाना है कि ATR इन अपना क्या था, सेशन नहीं, हाँ सेशन। तो सेशन में जो भी एट्रीब्यूट है, पर सेशन में एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट में कैसे आएगा, डीर में, दर में। तो इसमें से आपको मिलेंगे
आपके एट्रीब्यूट्स, और फिर आपको देखना है कि इफ डंडर if not attribute start with डंडर एंड और क्या था, वही था ना कि भाई वेट भाई सब कुछ ठीक कर देगा तेरा। एंड सॉरी एंड करना फिर नॉट कॉलेबल ये मेरे को नहीं पता है पर ऐसा फंक्शन है। तो एंड नॉट कॉलेबल, उसमें से गेट ATR सेशन और देन प्रिंट करना है उसका वैल्यू भी यूज़ करना है। ठीक है ओके। उसने क्या किया कि कौन सा एट्रीब्यूट है और उसका वैल्यू डिफाइन करना है। ठीक है तो अगर ओके अगर मैं ये रन करूँ तो अभी क्या होगा इसको, वेट मेरा तो कोई यस व्हाई नॉट। ओके अभी मैं ये रन करता हूँ तो देख। ओके तो प्रिंट हो गया कि ऑथ रिमूव एट्रीब्यूट ये हो गया और टोकन, और जो अपना यूज़र आईडी है वो 1 गुड। कमेंट डाल के दे भाई, ऐड स्क्रिप्ट फॉर डिलीट एट्रीब्यूट ओके। सब बढ़िया चल रहा है यहाँ तक तो हो गया। मतलब अभी क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट डज गेट ATR फंक्शन इन पाइथन अलाउ यू टू डू। अगर गेट एट्रीब्यूट्स में क्या होगा कि आप फंक्शन एट्रीब्यूट रीड करके लाइक यू कैन गेट दैट read an attribute from an object when its name is unknown until runtime। आपको नहीं पता है तब तक आप यूज़ कर सकते। Why would you want to handle object attribute dynamically in Python?
convert attribute नहीं, to make a root only during to reduce the number to work with attribute whose names are unknown until runtime. Yeah, अगर पता नहीं है तो हम ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, whatever we can see अगर है कि नहीं. What is the correct syntax for checking if an object has a specific attribute in a Python? This is the one. Has attribute object attribute name. है कि नहीं? Complete. हमारा complete हो गया ये theory section. I think we are moving to the workshop section. Let's start. I think 13 step है musical instrument करना है. Let's start it. Okay. In this workshop you will get some practice with Python classes and object by building a musical instrument inventory. To define a class in Python, use the class keyword followed by the class name and a colon. Class keyword colon class name and colon. Class content goes here. Remember that in Python class names क्या हो गया भाई इसको? Okay. Remember that in Python class names typically use Pascal case, okay, which means each word start with an uppercase letter with a no space between the words. Start by creating class called musical instrument and add pass as the body of the class up now. So class keyword Pascal case में musical instrument ओके कोलन कंप्लीट हो गया और अपना क्लास का बॉडी में अभी पास करेंगे, फिर लेटर ऑन वी ऐड द क्लास बॉडी आई थिंक. तो ये अपने को बोल रहे, तो लेट्स चेक आवर कोड, रनिंग आवर कोड. कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट पासेस, गुड जॉब. चलो दूसरा स्टेप्स क्या है? मेथड्स आर द फंक्शन डिफाइंड इनसाइड अ क्लास दैट कैन परफॉर्म एक्शन यूजिंग द क्लास डेटा. हियर इज हाउ यू क्रिएट अ मेथड्स. डेफ मेथड नेम पैरामीटर व्हाटएवर मेथड कंटेंट और जो भी डालना है. इन पाइथन द इनिट मेथड, तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप जैसे मेथड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे फंक्शन डिफाइन करा के डेफ फंक्शन नहीं व्हाटएवर, देन यू कैन जस्ट डू इट. सेम थिंग इन पाइथन कंस्ट्रक्टर मेथड था ना, वैसे इनिट मेथड है. द इनिट मेथड इज a special method known as the initialization method which is called when you create a new instance of a class. जब भी आप क्लास में से जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लाइक person1 is equal to call person class and then passing parameter. तो that was the thing. तो आप इनिट मेथड है जो आप स्पेशल मेथड है इनिशियलाइजेशन मेथड पाइथन में क्लास डिफाइन करते वक्त, तो वो इन्वोक होगा. तो inside your musical instrument class add an init method with 3 parameters: cell, name and instrument type. Cell parameter is standard way to refer to the instance of the class and is required as a first parameter for all instant method in class. तो हमने init मेथड डिफाइन किए, डंडर 3 पैरामीटर पास करने, सेल्फ, फिर नेम और इंस्ट्रूमेंट टाइप. okay, that's our and
देखा इसमें आधा ही लिखा हुआ है कि क्या करना है. That's why we are not getting anything. They should mention the pass keyword to define, so that will easy for instruction. In the init method, you need to assign the parameter to instant attribute. Instant attribute are variable that belongs to a specific instance of a class. तो इसमें क्या है कि इनिट मेथड जो हमने जैसे डिफाइन किया था, तो आपको असाइन करना पड़ेगा कि सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट इंस्ट्रूमेंट टाइप इज इक्वल टू इंस्ट्रूमेंट टाइप. तो दैट्स हाउ यू कैन सी द कि क्या एक्चुअली तो फिर आप जब भी इंस्टेंट क्रिएट करते हो क्लास में से, तो वो पर्टिकुलरली जब पैरामीटर पास करते हो तो वो असाइन होता है अपने आपके इंस्ट्रूमेंट एट्रीब्यूट्स को. तो इधर हमने पास की जगह डालना है कि बाई सेल्फ डॉट, ये इंस्टेंट को रेफर करता है, तो ये नेम जो पैरामीटर हम पास करेंगे वो असाइन होगा. फिर होगा सेल्फ डॉट इंस्ट्रूमेंट टाइप. ओके, इंस्ट्रूमेंट टाइप, ये इंस्ट्रूमेंट टाइप, इंस्ट्रूमेंट टाइप हो गया. ओके, कंप्लीट. Step 4, now it's time to create instant of your musical instrument. अभी इंस्टेंट क्रिएट करना है. इंस्टेंट क्रिएट करने के लिए क्या है, टू क्रिएट इंस्टेंट मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. तो इंस्टेंट ऑफ अ क्लास, यू कॉल द क्लास नेम लाइक अ फंक्शन पासिंग द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट फॉर द इनिट मेथड एक्सेप्ट फॉर अ सेल विच इज़ ऑटोमेटिकली हैंडल्ड बाय द पायथन. तो वही आप नाम डालेंगे ऑब्जेक्ट इंस्टेंस का इज इक्वल टू, आप इन्वोक करेंगे क्लास नेम विद अ पैरेंथेसिस, और जो भी इनिट फंक्शन में जो भी पैरामीटर्स जाएंगे वो आप पास करेंगे उसके अंदर व्हेन यू इन्वोक द क्लास नेम. व्हेन यू क्रिएट दिस इंस्टेंट पाइथन कॉल्स इनिट मेथड. जब आप क्रिएट करते हो इंस्टेंट, तब पाइथन इनिट मेथड कॉल करता है, और जो सेल्फ है वो अपने आप ही चेक हो जाएगा. ठीक है. only to the specific instant outside the class definition create an instant मतलब ये क्लास जो डेफिनेशन है उसके बाहर create an instant name instrument1 for an obio which is a wood wide instrument. ओके, तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट1 सिलेक्ट करना है, इंस्ट्रूमेंट1 क्रिएट करना है जो ऑब्जेक्ट है. ठीक है. असाइन करेंगे क्लास नेम, इन्वोक करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, ये क्लास नेम हो गया. आपको इन्वोक करना है, उसमें इनिट फंक्शन में जो भी आपके पैरामीटर्स है वो पास करने हैं. मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ओबोई और पास करना है इंस्ट्रूमेंट टाइप वुड विंड. ओके, देखते हैं क्या है ओबोई. अबे ओबोई अच्छा है. ये पता नहीं आ रहा है, अभी साउंड नहीं आ रहा है, पता नहीं. ओके, तो ओबोई वुडविंड हो गया. लेट्स चेक योर कोड, सबमिट एंड कंटिन्यू. बहुत ही बढ़िया. अब सेकंड इंस्ट्रूमेंट पास करना है.
तो इंस्ट्रूमेंट टू क्या है, ट्रम्पेट। तो हमको कॉल करना है अपना क्लास नेम, उसमें पास करेंगे हम ट्रम्पेट और टाइप, instrument type is brass. Notice how you can create multiple instances from the same class template. Each instance store its own attribute value independently from other instance. मतलब कि हर अपने इंस्टेंट का अलग से एट्रीब्यूट्स होगा, मतलब जो नेम टेम्पलेट है नेम, वो उसका अलग से टेम्पलेट का टेम्पलेट ही होगा। Okay then, submit and move. Number 6, you can access the attribute of your instance using dot notation. Dot notation से आप लाइक एक्सेस कर सकते हैं। इंस्टेंट एग्जांपल कोड यहाँ पे दिया हुआ है कि इंस्टेंस नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम, दिस अलाउज यू टू रिट्राइव द वैल्यू दैट वर स्टोर्ड ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन। ट्राई प्रिंटिंग नेम and instrument type attributes for both instances. You will be able to see the values and when you created them. print for भी डाल सकते हैं अगर जाना हो तो। let's see, पहले हम प्रिंट करके देखते हैं कि instrument one dot name underscore over, फिर क्या instrument type, okay, ओके। तो ये प्रिंट हो गया। लेट मी ट्राई फॉर लूप, लेट्स ट्राई फॉर लूप फॉर एट्रीब्यूट इन dir instrument one print अगर ऐसे जाना नहीं, I think I need a F. Should I need a get method? Okay, so I need a get method. So what I'll do here get
आई थिंक वही ठीक है अपना. We'll try later. Now that you understand how to access object attribute, remove the existing print calls. Okay. Oh yeah, inside a musical input class, define another method named play with only the self parameter. Access the specific instant attribute. तो अभी इसमें एक अलग से मेथड प्ले जो सेल्फ पास करनी है, सेल्फ मेथड है जो क्रिएट करनी है. ओह वेल प्ले भाई क्या नाम भी ठीक से नहीं डाल रहा है. ठीक है. Inside your play method, use a print to display a message about playing instrument. So is a fun to play instrument should be replaced with the actual name of the instrument. तो उसमें print format string ये कॉपी कर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की जगह अपना स्क्विगली कहते हैं. ओके कर्ली ब्रेसेस में डालते हैं. ओके नाउ ओके ये इंस्ट्रूमेंट सॉरी भाई क्या कर रहा है. सेल्फ डॉट नेम एक्सेस होगा. गुड. Now 9th step completed. We're gonna see step 10. Add another method to your class name. Get fact that isn't the fact about the instrument. So दूसरा एक only self parameter. इसमें भी self parameter जाएगा. def get fact self as an पैरामीटर. उसमें प्रिंट एप स्ट्रिंग क्या डालिए दे सेल्फ डॉट नेम इंस्ट्रूमेंट का नाम और इज पार्ट ऑफ द self dot instrument type family of instrument. Okay, and a dot which prints message directly. This method should return string that can be used elsewhere. Okay, ये रिटर्न कर रही है. ठीक है. Not okay, so this should be written. Yeah, sorry. Okay, get fact should return an app string containing instrument name and type. एक स्पेलिंग मिस्टेक और eyebrow raised. चलो भाई दूसरा step 11 देखते हैं. Now let's use the method you have created. Call play method on your instrument one instant. This will print message about playing the obey. To call method instant use the dot notation. ठीक है भाई. तो इंस्ट्रूमेंट
_1 डॉट प्ले कॉल किया। ओके अब इज फन टू प्ले प्रिंट हो गया है, बहुत ही बढ़िया। अभी स्टेप 12 फिर से प्रिंट द रिज़ल्ट। तो उसमें क्या है कि वो रिटर्न कर रहा है, तो प्रिंट इंस्ट्रूमेंट _1 डॉट get and fact all family is a part of worldwide family of instrument. Start printing diary, you need to print to display. Okay, बहुत ही बढ़िया हो गया है काम। I think this is the last one. तो finally do the same for instrument 2 and instrument 1 then the result। तो हम सिर्फ just copy करेंगे, instead of 1 we say 2 and should be trumpet is a fun to play. Trumpet is a part of brass family. That's your code. Submit. That's it. You have done your workshop as well. I think we have completed 17 point. Now we're gonna do the planet class week, I think, right? This is the big one, the email simulator. The 51 steps. This will be easy as well for me, I think. चलो planet class क्या बोला है? Fulfill the user story below and get all the tests to pass to complete the lab. Okay. You should create a class name. Okay. Class name planet. अभी क्या? Planet हो गया. Planet class would have init method. Okay. Def underscore dunder init, which is taking the self name, planet type, and start as a parameter. I think you know what, मैं इसको कर्सर में क्रिएट करता हूँ. Okay, let me do it that way, so that will be easy for me also. Planet lab planet project. ओके, तो क्या नाम था? एक क्लास planet. ओके, वो उसके पास init. ओके, अब क्या कर दिए? सेल्फ, फिर क्या था यार? एक तो ये पंगा है मेरा. वेट अ सेकेंड, मैं ना इसको साइड में ले लेता हूँ. वे आ गया भाई, तो मत जा. साइड में आ जा तू इधर, ठीक है?
और अपना कहाँ गया, इसको भी अपना छोटे कर देते और इसको डाल देते इधर। ओके, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। आई डोंट नीड दिस। इसको हम कंट्रोल भी कर देते हैं, ये क्लोज चैट कर देते हैं। ओके, अभी ठीक है। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा ये वाला इस सेट कर देता हूँ क्योंकि वी डोंट नीड मच स्पेस देयर। सो नेम एट्रीब्यूट जाएगा, फिर जाएगा planet type, then we can have a start as well. Start, right? Star. Oh, star. तो ये मेथड हो गया। और फिर raise type error with the message name planet type star must be a string if any of argument pass is not a string. If instant of क्या not instance of is instant क्या डालना था भाई, name string and is instant planet type string and is instant star. ओके, यहाँ पर हमें नोट डालना पड़ेगा। नोट सभी में नोट then we'll see कि we'll raise the error, raise type error, name planet type on star must be strings. Okay, if दूसरा क्या है, वैल्यू एरर so non empty string। तो आई थिंक पाइथन में कैसे नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग पाइथन डायरेक्ट ही ना, if my string okay डायरेक्ट ही है। if name
Planet type and star. Not then raise value error that name planet type and star must be non-empty strings. ओके ये अपना हो गया है. If everything is good नहीं तो ये रेज होगा, अदरवाइज self dot name is equal to name पहले मैं थोड़ा कमिट कर देता हूँ. check condition for parameters. Okay. Assign the value into the instant attribute. Okay. अभी assign करेंगे self dot name is equal to name, फिर self dot planet type, उसका होगा planet type, फिर self dot star, उसका होगा star. Okay, ये assign हो गया. The third one is complete now. भाई क्या पीछे जाना. Okay. The planet class should have an orbit method that returns string in format name is orbit around stars. Okay. ये assign attributes. Okay. अभी क्या है कि नया मेथड ऑर्बिट मेथड क्लास में और ऑर्बिट सेल्फ जो ओके. और क्या प्रिंट करना चाहता है, रिटर्न अ स्ट्रिंग विथ एफ स्ट्रिंग. क्या सेल्फ dot name is orbiting around self dot star. Okay, this will return the string. Okay, और dot 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 3 dot. ओके ये थोड़ा पंगा वाला होता है. ओके. नाउ planet class should have a string method that returns a string in the format planet. Okay.
तो नया मेथड डिफाइन करना पड़ेगा उसको अलग करने के लिए। सेल्फ रिटर्न स्ट्रिंग एफ स्ट्रिंग जो क्या डाल रहा है कि planet name self dot name type self dot planet type and then star planet सेल्फ अबे क्या कर दिया सेल्फ डॉट स्टार। ओके दिस शुड बी, ये नहीं चाहिए मेरे को। ये स्टेटस add string method for the class। okay okay हो गया। now you should create 3 instance of the planet 1 and planet 2 and planet 3। ओके अभी मेरे को क्रिएट करने हैं क्या planet 1 planet underscore 1 ऑब्जेक्ट, उसका planet क्लास नेम हम डालेंगे planet 1 और टाइप क्या डालना है ओके चलो अर्थ सोलर मून ओके सोलर सन लिख देते हैं। ठीक है ये हो गया planet 1 planet 2 planet Mercury सोलर सन। ठीक है planet 3 planet Mars solar sun। ओके ओके ये क्रिएट हो गया। ओके
ओके ये मेरा हो गया planet 1 का डॉट ऑर्बिट। प्रिंट planet2 डॉट ऑर्बिट। ये हो गया अपना तीनों का तीनों। अगर मैंने ये वाई स्ट्रिंग मेथड में क्या प्रॉब्लम हो गई? वेट अ सेकेंड, मेरे को देखने दे। ये वाला ना, ओके ऐसे। सॉरी 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 भाई, मैं बोला कि ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ। प्रिंट स्ट्रिंग मेथड, सॉरी भाई लोग, पंगा हो गया था। अच्छा है, रेफरेंस करना चाहिए, रेफरेंस के लिए। ओके, आई थिंक दिस शुड वर्क नाउ। ओके, बहुत ही बढ़िया। अभी ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या चाहिए। ओके, दिस इज यू, लेट मी सी क्या प्रॉब्लम है अभी। हाँ, प्रॉब्लम आ गई है भाई, क्या भी है पता नहीं है, पर कुछ तो है। रेस की जगह क्या करने था। आई थिंक इधर तक तो ठीक है मेरा।
जो चाहिए था इनिट मेथड, बट वो एरर रेस करने का क्या प्रॉब्लम है, रेस कर कि कैसे किया तो भाई, एरर हैंडलिंग में अगर ट्राई मेथड I don't think so. What I want to do it like this. ओके भाई लोग, 1.5 घंटा हो गया, अभी खाने का टाइम हो गया मेरा। आई एम गोइंग फॉर लंच। देखते हैं लंच के बाद हम स्ट्रीम करेंगे ट्विच पर, सो लेट्स मीट देयर एंड सी हाउ वी कैन फिगर दिस आउट। सो तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप ज्वाइन हो रहे, कर रहे, अगर देखने वाले बाद में, तो प्लीज़ ज्वाइन दिस चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और लेट्स सी, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। बाय बाय।